Hello and welcome to you all to Wisdom Classes by Harish Sharma. Students, काफ़ी दिन के बाद मैं आज यहाँ पर हूँ प्लेटफॉर्म पर आप लोगों के लिए. ठीक है, आज के बाद आपको रेगुलर वीडियोस मिलेंगी. तो अभी हमने जब लास्ट वीडियो अपलोड किया था वो आपका पावर शेयरिंग का था, राइट? और आज हम यहाँ 10th क्लास की एक पोम लेकर आए हैं. अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको क्लियर कर दूँ that very first I am going to make the videos related to all the poems 9th 10th 11th 12th. ठीक है, सबसे पहले अब हम क्या करेंगे, जितने भी 9th से 12th तक इंग्लिश की पोम्स हैं हम सबसे पहले उनको कवर करेंगे और आई होप कि मैं बहुत जल्दी उनको कवर कर भी लूँगा. एक और मैंने प्रॉमिस किया था जब मैंने आपको एक इंट्रो वीडियो बताई थी कि ये जो क्लास होगी ये दिस इज नॉट ओनली अ वीडियो. ये ऐसा नहीं होगा कि कुछ भी हरी अप बहुत जल्दी से खत्म कर दिया, नहीं. एक्चुअली इन वीडियोस को बनाने का जो मेजर रीजन है या मेरा एम है वो ये है, जनरली इट हैपेंस, कई बार बहुत सारे बच्चे बहुत सारे रीजंस की वजह से क्लासेस अटेंड नहीं कर पाते हैं. ठीक है, कोई भी रीजन हो सकता है. तो ऐसे बच्चों के लिए ये वीडियोस बहुत बेनिफिशियल होने वाली है क्योंकि इसमें हम लाइन टू लाइन, वर्ड टू वर्ड, ठीक है, और सब चीजों को कवर करने वाले हैं. तो स्पेशली वो बच्चे इन वीडियोस को जरूर देखें जिनकी क्लासेस अपने स्कूल्स वगैरह में मिस हो गई हैं. बाकी सब देखें, कोई दिक्कत नहीं है, बट मैंने स्पेसिफिकेशन इसलिए दिया है क्योंकि कई बार बच्चे क्या करते हैं, दे जनरली स्किप द वीडियोस. तो प्लीज स्किप मत करना बिकॉज ईच एंड एवरी लाइन इज गोइंग टू गिव यू बेनिफिट. ओके, सो लेट्स बिगिन विदाउट वेस्टिंग टाइम. आज हम 10th क्लास की जो फर्स्ट पोम है फर्स्ट फ्लाइट बुक में, डस्ट ऑफ स्नो, हम उसकी यहां पर क्लास को कंप्लीट करेंगे. डस्ट ऑफ स्नो, जैसा कि मैंने बताया है, आई एम गोइंग टू कवर ईच एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू पोएट, रिलेटेड टू ऑल द फिगर्स ऑफ स्पीचेस, पोएटिक डिवाइसेस, राइट? सो पेशेंस के साथ वीडियो को देखना. I will try to teach you bilingual because it's not possible to teach English completely in Hindi and I know very well it's not possible to teach English completely in Hindi. ठीक है, ना तो मैं कंप्लीटली इंग्लिश में बोल सकता हूं यहां से बिकॉज बहुत सारे बच्चों को समझ नहीं आएगा, और ना ही मैं इंग्लिश को टोटल हिंदी में पढ़ा सकता हूं क्योंकि उसकी वैल्यू और वेटेज खत्म हो जाएगा. ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं. जैसा कि मैंने बताया आपको, हम बात करेंगे सबसे पहले इसके पॉइंट की. इसके पॉइंट है रॉबर्ट फ्रॉस्ट. ठीक है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट. देखिए, पॉइंट से बहुत ज्यादा पूछने के लिए नहीं आता है 10th लेवल पर, तो हमें बस इतना पता होना चाहिए रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहां से बिलोंग करते हैं. ये बेटा एक अमेरिकन राइटर है, अमेरिकन पॉइंट है. ओके, और बहुत मजेदार बात यह है कि अमेरिका में भी एक ऐसी जगह से बिलोंग करते हैं जिसका नाम है न्यू इंग्लैंड. ठीक है, तो ये यहां से बिलोंग करते हैं. अगर इनके हम डेट ऑफ बर्थ की बात करें तो 26 मार्च 1874. अगर हम बर्थ की बात करें, मार्च 26 1874, सैन फ्रांसिस्को. प्लेस का नाम भी आप लिख सकते हैं, क्या है? सैन फ्रांसिस्को. ओके, और अगर मैं इनकी डेथ की बात करता हूं तो डेथ इनकी हुई है 26 जैन 1963. जैन 26 1963, ये डेट हमारे भारत से कहीं मैच करती है. जब हमारा संविधान लागू हुआ था उस समय से ये मैच करती है. ठीक है, और जो डेथ हुई थी ये जगह हुई थी बोस्टन में. सो लेट मी टेल यू वन थिंग, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा, अमेरिकन पॉइंट है, बहुत अच्छे पॉइंट हैं, बहुत सारी पोम्स इनकी फेमस हैं. ठीक है, इंग्लिश में. अभी मैं उनके कुछ नाम आपको बताऊंगा. तो यहां जो आपको, इफ आई टॉक अबाउट रिलेटेड टू मार्क्स एंड स्कोर्स, तो ये बात करती है रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहां से बिलोंग करते हैं. अप टू नाउ जितने भी एग्जाम्स हुए हैं एंड जो मेरे कंसर्न में हैं, जिनको मैं जानता हूं, जो मैंने देखे हैं, वहां कहीं भी डेट ऑफ बर्थ वगैरह नहीं पूछी जाती. बट फिर भी स्टिल एज फार एज आई कंसर्न, बीइंग एन इंग्लिश टीचर, इट्स माय ड्यूटी टू टेल यू. ओके, तो इनकी कुछ फेमस पॉम्स, जिसमें एक बहुत अच्छी पॉम्स आपको याद होगी सबको, आपने 9th क्लास में पढ़ी थी, रोड नॉट टेकन. वाओ, क्या पॉम उन्होंने लिखी है. और सच बताऊं तो वो पॉम हर इंसान को पढ़नी चाहिए. मतलब ऐसा नहीं है कि कोई बच्चा 10th में है, कोई इंसान पढ़ा नहीं है
तो मैं चाहता हूं कि वो पोम एक बार लगभग जिसको भी चांस मिले पढ़ने का, क्योंकि उसमें रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने क्लियरली बताया है कि हमें जिंदगी में हर बार दो रास्ते मिलते हैं और हम किस तरह से ऑप्ट करते हैं, कितना सोचकर, सो मैनी थिंग्स आर देयर। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट की एक पोम वो बहुत अच्छी है, ठीक है। एक मेंडिंग वॉल भी इन्होंने बहुत अच्छी पोम लिखी है। और एक इनकी बहुत ही अच्छी पोम आती है बर्चेस, BIRCHES, बर्चेस भी बहुत अच्छी पोम है। तो ये कुछ पोम के नाम मैंने आपको बताए हैं। रॉबर्ट फ्रॉस्ट की डस्ट ऑफ स्नो को अब हम लाइन टू लाइन पढ़ेंगे, इसकी थीम की भी बात कर लेते हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं। इसके जो भी चीजें इसके साथ आएंगी मैं एक एक चीज आपको क्लियर करने वाला हूं, सो बी पेशेंस, ठीक है। अब बिल्कुल आराम से, धैर्य से पूरी वीडियो को आराम से देखना। द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी, देखिए यहां पर पोम है डस्ट और इधर यहां पर मेंशन किया गया है स्नो, ओके। तो एक बात क्लियर हो जाती है कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने डस्ट को और स्नो को दोनों को ही अपनी पोम में एक अच्छा प्लेस दिया है, ओके। डस्ट का मतलब यह धूल से नहीं है, यह धूल से नहीं है, यह पार्टिकल्स से मतलब है। डस्ट का मतलब क्या है? पार्टिकल्स, पीसेस, स्नो, आइस, बर्फ, ठीक है। तो ये पोम देखिए आपको एक चीज क्लियर करने वाली है कि इस दुनिया में, इफ आई टॉक अबाउट दिस वर्ल्ड, अगर मैं संसार की बात करूं, इस दुनिया में सब चीजें खराब नहीं होती और सब चीजें अच्छी नहीं होती, ठीक है। कई बार हमारे सुपरस्टिशंस होते हैं, अंधविश्वास होते हैं कई बार हमारे, ठीक है। हम अंधविश्वास में आकर कुछ चीजों को गलत मान लेते हैं। जैसे कुछ लोगों का मानना है कि अगर आप लाल कपड़े पहनकर जाएंगे और आपको कोई ऑक्शन दिख जाता है तो वो आपके पीछे भाग लेगा, है ना। कई बार कहते हैं हम रास्ते में जा रहे हैं, अगर बिल्ली रास्ता काट गई तो हमारा दिन खराब हो जाएगा। मैंने तो ऐसा भी देखा है, बिल्ली रास्ता काट गई और लोगों को जॉब मिल गई, ठीक है। मैंने तो ऐसा भी देखा है कि रेड शर्ट पहनकर गए लोग और लाइफ बन गई। तो देखिए वो डिपेंड करता है टाइम, देश काल, परिस्थिति पर। हम हिंदी में अगर बात करें तो वो सर्कमस्टांसेस पर डिपेंड करता है। तो यहां डस्ट ऑफ स्नो में दो चीजें आप पढ़ने वाले हो, नंबर 1 क्रो एंड नंबर 2 हेमलॉक ट्री, हेमलॉक ट्री, ओके चिल्ड्रन। सो नंबर 1 क्रो। अब एक बात बताइए, इन आवर सोसाइटी इफ आई टॉक अबाउट क्रो, क्रो इज अ बर्ड, कितने लोग अच्छा मानते हैं? वेरी फ्यू पीपल, मुझे नहीं लगता वेरी फ्यू भी मैंने बोल ही दिया है, आई शुड से फ्यू, ना के बराबर, ओके। दूसरी चीज हेमलॉक ट्री, ये एक ऐसा ट्री है, इसको पॉइजनस ट्री बोलते हैं, वैसे हिंदी में इसको धतूरा बोलते हैं, भांग धतूरा, ओके। तो ये ट्री भी अच्छा नहीं होता, धतूरे का ट्री भी अच्छा नहीं होता, क्रो भी अच्छा नहीं होता। बट इन दिस पोम रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज गोइंग टू टेल यू कि इन दोनों ने रॉबर्ट फ्रॉस्ट की लाइफ में कैसे अच्छे से रोल प्ले किया, ओके। तो चलिए, द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी, जिस तरह से, वे मीन्स तरीके से, जिस तरीके से क्रो ने, देखिए हम चलिए थोड़ा सा अपनी आर्ट का भी उचित प्रयोग कर लेते हैं, है ना। जो कला वैसे बहुत अच्छी रही नहीं है मेरी बेटा, बट फिर भी मैं कोशिश करता हूं, क्योंकि दिखाता रहूंगा तो शायद जिंदा रहेगी, वरना पता चला ये भी गायब हो गई, ठीक है। तो चलिए, हमने ऐसे ही कुछ एक ट्री को बना दिया। ये एक ट्री है, लेट्स सपोज, ओके, ये एक ट्री है, हेमलॉक ट्री हमने माना। अब यहां पर पॉइंट बैठा हुआ है, ओके। चलिए इनको भी कोशिश करते हैं कुछ फिगर देने की, ओके। पॉइंट महोदय यहां पर बैठे हुए हैं, ठीक है। प्लीज हंसना मत ड्राइंग पर, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं आप लोगों को क्लियर करने की। तो अचानक से यहां पर एक क्रो आता है, इस यहां पर एक आकर क्रो बैठता है, ओके। और जैसे ही ये बैठता है तो पॉइंट कह रहा है द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी, जिस तरह से इस क्रो ने मेरे ऊपर क्या किया, हेमलॉक ट्री पर ये आकर के बैठा और इसने उसको हिलाया, द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, और अचानक से इस हेमलॉक ट्री से जो बर्फ के टुकड़े हैं, बर्फ के पीसेस हैं, वो पॉइंट के ऊपर गिर गए। हैज गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड, और अचानक से जैसे ही मूड, देखिए मूड वर्ड आया है, मूड का मतलब यहां होता है आपकी जो मेंटल स्टेटस है, मनोदशा है।
कहते हैं जैसे ही इस कोए ने इस ट्री को हिलाया और इस पर जमी हुई जो बर्फ थी वो मेरे ऊपर गिरी, तो अचानक से मेरे हार्ट ने मेरी ब्रेन को चेंज कर दिया, मेरे मस्तिष्क को चेंज कर दिया। एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूड। देखिए रूड मतलब होता है खत्म करना, ठीक है, यहां रूड का मतलब होता है खत्म करना, डिस्ट्रॉय करना। वैसे रूड का मतलब यहां रिग्रेट भी हम लगा सकते हैं, ओके, हम डिस्ट्रॉय भी मान सकते हैं और हम यहां इसको रिग्रेट भी बोल सकते हैं, राइट, रिग्रेट। तो पोइट क्या बोल रहा है, कह रहा है कि मेरा पूरा दिन खराब हो सकता था। मतलब पोइट किस मूड में था बेटा पोइट किस मूड में था, देखिए पोइट बेटा पेंसिव मूड में था। पेंसिव मूड को कहते हैं बेटा सैड, दुखी, ठीक है। कैसा मूड था पोइट का, दुखी मूड था। और अचानक से इस कोए ने, इस पेड़ पर बैठे कोए ने जैसे ही उसको हिलाया, स्नो के कुछ पार्टिकल्स, कुछ पीसेस रॉबर्ट फ्रॉस्ट के सर पर गिरे और इनका मूड एकदम से चेंज हो गया। तो ये बोल रहे हैं कि हो सकता है मेरा पूरा दिन खराब हो जाता, हो सकता है इट माइट हैपन दैट माय कंप्लीट डे माइट डिस्ट्रॉय, बट ड्यू टू द एक्टिविटी ऑफ दिस क्रो मेरा बाकी का दिन खराब होने से बच गया। तो देखिए कितने अच्छे से रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने क्रो को और हेमलॉक ट्री को यहां पर प्रेजेंट किया है, ओके। तो इसने बताया है कि हमें एक तो सुपरस्टिशियस नहीं होना चाहिए, ओके। अब आप इसमें लिख सकते हैं, अगर चाहें तो वीडियो को रोककर लिख सकते हैं कि हमें कभी भी सुपरफिशियस नहीं होना चाहिए। दूसरा, नेचर इज अ थिंग ऑफ जॉय। दूसरा आप क्या लिख सकते हैं, नेचर इज अ थिंग ऑफ जॉय। ये हम पर डिपेंड करता है कि हम उसको कैसे लेते हैं। हम एक पॉइंट लिख सकते हैं, नेचर इज अ थिंग ऑफ जॉय, ठीक है, एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट आप लिख सकते हैं कि वी शुड नॉट बी सुपरस्टिशियस, हमें अंधविश्वासी नहीं होना चाहिए, ठीक है। हर एक गलत चीज सबके लिए सब टाइम पर गलत नहीं होती। अंडरस्टूड? आई होप डेफिनेटली यू मस्ट हैव अंडरस्टूड द पोम। आप इसको एक दो बार रिपीट करके भी सुन सकते हैं, पॉज करके सुन सकते हैं। डेफिनेटली इट इज गोइंग टू गिव यू फाइन नाइस बेनिफिट, राइट। चलिए अब इसके साथ साथ हम बात करेंगे कि यहां पर रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने कौन कौन सी पोएटिक डिवाइस का यूज किया है और कौन सी इसमें राइमिंग स्कीम है। तो चलिए राइमिंग स्कीम की अगर बात करें तो देखिए, द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी, तो यहां पर वर्ड आया है क्रो, हमने इसको कहा ए। सेकेंड लाइन में आया है मी, हमने इसको बोला बी। और नेक्स्ट लाइन में देखिए, नेक्स्ट लाइन में क्या आया है बेटा, स्नो। स्नो, स्नो को हमने दिया फिर से ए, क्योंकि देखिए क्रो स्नो, क्रो स्नो, ये इसके साथ मैच करता है। और नेक्स्ट लाइन में हमारा आया ट्री, तो ये हमारा फिर से हो गया बी। तो इस फॉर्म की जो राइमिंग स्कीम बनेगी ए बी, ये इसकी राइमिंग स्कीम होगी, ओके। हमें लास्ट वाले वर्ड की राइम से, रिदम से चेक करना होता है कि राइमिंग स्कीम क्या है। दूसरी चीज, अब इसमें हम बात कर लेते हैं, एक फिगर्स ऑफ स्पीच इसमें यूज की गई है जिसका नाम है एलिट्रेशन। मैं इसको इरेज कर रहा हूं बेटा, आप वीडियो पॉज करके आप देख सकते हैं इन चीजों को। तो दिस वाज द पोम। और कोई भी पोम कोई कंपोज करता है, कोई भी पोइट कंपोज करता है तो वो कोई ना कोई पोएटिक डिवाइस और फिगर्स ऑफ स्पीच का यूज जरूर करता है। तो यहां पर उन्होंने यूज किया है एलिट्रेशन का यूज किया है। एलिट्रेशन क्या होता है, जिस बच्चे ने भी, दोज हु हैवंट सीन माय लास्ट वीडियोस, मैंने पोएटिक डिवाइस पर कुछ अलग अलग वीडियोस बनाई हुई हैं, तो आप आराम से जाकर वीडियो सेक्शन में फिगर्स ऑफ स्पीच और पोएटिक डिवाइस का वीडियो वहां से देख सकते हैं, ओके। तो एलिट्रेशन क्या होता है, एलिट्रेशन एक फिगर्स ऑफ स्पीच है, इसमें किसी भी लाइन में, किसी भी सेंटेंस में स्टार्टिंग में कोई भी एक कॉन्सोनेंट बार बार रिपीट होता है। तो चलिए हम यहां देख लेते हैं, हैज गिवन माई हार्ट, यहां एग्जाम्पल है हैज गिवन माई हार्ट। तो देखिए एच और एच यहां पर रिपीट हो रहा है। दूसरा आप लिख सकते हैं एंड सेव्ड सम पार्ट, दूसरा एग्जांपल इसी का लिख सकते हैं एंड सेव्ड सम पार्ट। दिस इज ऑल्सो द एग्जांपल ऑफ एलिट्रेशन, ओके। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने बहुत अच्छे से
अपने दोनों ही पार्ट क्रो और हेमलॉक को यहां एक्सप्लेन किया है, ठीक है। इसके साथ साथ एक फिगर्स ऑफ स्पीच और लिख सकते हैं आप, एंजैबमेंट। एलिट्रेशन के बाद आप लिख सकते हैं एंजैबमेंट, ठीक है। एंजैबमेंट ये क्या होता है? ये एक पोएटिक डिवाइस है जिसमें हम ये नोट करते हैं कि जो भी हमने पोम पढ़ी है या लिखी है या देखी है, उसमें जनरली स्टैंजा के लास्ट में बिल्कुल या पोम के लास्ट में ही कोई पंक्चुएशन मार्क का या फुल स्टॉप का यूज किया जाता है, ठीक है। तो जनरली ये पहचान करने की इसमें बहुत बड़ी जरूरत नहीं है। किसी भी स्टैंजा को जब आप पढ़ेंगे या किसी पोम को आप पढ़ेंगे, सो यू आर गोइंग टू सी द फुल स्टॉप और द डिफरेंट टाइप ऑफ पंक्चुएशन मार्क एट द लास्ट ऑफ द स्टैंजा और एट द लास्ट ऑफ द पोम, तो उसको हम एंजैबमेंट कहते हैं। तो ये पूरी पोम ही एक एंजैबमेंट का एग्जाम्पल है। तो चिल्ड्रन, हमने इस पोम में रॉबर्ट फ्रॉस्ट पोम की एक्सप्लेनेशन, ओके, और इसकी पोएटिक डिवाइस ऑफ फिगर्स ऑफ स्पीच, इसकी थीम, इन सबको कवर किया है। आई होप दैट डेफिनेटली यू आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द कंप्लीट पोम। इसके बाद दूसरी पोम के लिए भी हम रेडी हैं, मेरे बच्चे भी डेफिनेटली रेडी होंगे। दूसरी पोम रॉबर्ट फ्रॉस्ट फायर एंड आइस है, उसकी वीडियो भी आपको बहुत जल्द देखने के लिए मिल जाएगी। चैनल पर बने रहिए, देखते रहिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ओके। टेक केयर, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।